हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। पीएम मोदी के लेह दौरे पर सियासी घमासान मच गया है। कांग्रेस सवाल उठा रही है कि पीएम देश को गुमराह कर रहे हैं। देश की सियासत इस वक्त इन 4 तस्वीरों में उलझी है। तस्वीरों के बीच का रिश्ता समझने के लिए सबसे पहले कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल का ये बयान सुनिए। 2 तस्वीरें हैं, एक 22 मई की तस्वीर है और एक 23 जून की तस्वीर है। यहाँ आप देखिए कि कोई इमारतें नहीं है, कोई बिल्डिंग नहीं है, कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई बंकर नहीं है। ये है 22 मई की तस्वीर। अब आ जाइए आप 23 जून की सैटेलाइट इमेज और आपको साफ दिखता है कि किस तरह से चीनों ने वहां कब्जा कर रखा है और किस तरह से इमारतें बनी हुई हैं। शनिवार को एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में कपिल सिब्बल ने इन तस्वीरों के जरिए पीएम मोदी पर हमला किया। पीएम मोदी से ये सवाल किए। वहां के जो लोकल काउंसलर हैं लद्दाख के, उनमें से बीजेपी के भी काउंसलर हैं, क्या उन्होंने एक याचिका, एक रिप्रेजेंटेशन प्रधानमंत्री जी को फरवरी 2020 में दी थी, जिसमें उन्होंने साफ कहा था कि चीनी हमारी जमीन पे कब्जा कर रहे हैं और कब्जा कर चुके हैं। आपने उस रिप्रेजेंटेशन को लेते हुए क्या कदम उठाए? शुक्रवार को पीएम लेह दौरे पर पहुंचे थे। इशारों ही इशारों में चीन को खरी खरी सुनाई थी। विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है। इतिहास गवाह है कि ऐसी ताकतें मिट गई हैं। कांग्रेस ने इस पर भी सवाल खड़े किए। पूछा, इशारों में क्यों बोले, नाम क्यों नहीं लिया? नहीं, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि हमारे प्रधानमंत्री जी इशारों में बात क्यों कर रहे हैं। अब ना वो लाल आंख दिखाते हैं, ना वो चीन का नाम लेते हैं। जबकि कांग्रेस के सवाल का जवाब बीजेपी ने कुछ इस तरह से दिया। उस वक्त जो है वो आप दुश्मनों को ऑक्सीजन देने वाली हरकतें कर रहे हैं। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी सिमटती सुकड़ती जा रही है और कहीं ना कहीं जो है वो कांग्रेस आज की तारीख में पप्पू का घोंसला और परिवार का जो है वो चोचला बन के रह गया है। और बीजेपी के इस हमले का जवाब कांग्रेस ने ऐसे दिया। अरे भैया, हमने तो कोई बयानबाजी नहीं की थी। वो तो जब कब्जा हो चुका तो हमने सवाल पूछने शुरू किए, क्योंकि आपने कहा कि कब्जा हुआ ही नहीं। चीन के साथ सीमा विवाद पर पीएम मोदी के सर्वदलीय बैठक में दिए गए इस बयान को भी कांग्रेस अब हथियार बना रही है। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। कांग्रेस का दावा है कि चीन लद्दाख में कब्जा कर चुका है। क्या चीनियों ने गलवान वैली, चीनियों ने वाई जंक्शन, जो 18 किलोमीटर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के अंदर हमारी जमीन पे है, डेप्सांग प्लेन में, क्या उन्होंने वहां कब्जा नहीं कर रखा? और क्या इस कब्जे के द्वारा जो हमारा दौलत बेग ओल्डी पे जो एयर स्ट्रिप है, क्या उससे खतरा नहीं है? दूसरी तरफ राहुल गांधी ने ट्वीट के साथ एक वीडियो शेयर किया। दावा किया कि लद्दाख के लोग भी कब्जे की बात कह रहे हैं। अब ये 2 तस्वीरें देखिए। एक तस्वीर शुक्रवार को पीएम के लेह दौरे की है, जब वो नीमू में सेना के जवानों को संबोधित कर रहे थे। दूसरी तरफ कांग्रेस नेता मनीष तिवारी की तरफ से ट्विटर पर साझा की गई एक तस्वीर है। ये तस्वीर पूर्व पीएम इंदिरा गांधी के लद्दाख दौरे की है। इस ट्वीट में मनीष तिवारी ने पीएम के लेह दौरे पर तंज कसते हुए लिखा कि जब इंदिरा गांधी लद्दाख गई थी तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए थे। अब देखते हैं पीएम मोदी क्या करते हैं। इस तरह से चीन के साथ सीमा विवाद ने कांग्रेस को सरकार की घेराबंदी का मौका दे दिया, लेकिन बीजेपी कह रही है कि संकट के वक्त देश के खिलाफ बोलकर कांग्रेस अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रही है।